हाँ तो चलिए दोस्तों, अभी हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें कि न्यूमेरिकल किस टाइप का है। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल को रीड कर देता हूँ। आपको रीड करने के साथ साथ आपको इस वीडियो में भी वो न्यूमेरिकल दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ड्राई सॉइल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.65। वॉइड रेशियो मतलब ई की वैल्यू दी हुई है एंड इट्स ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.80। व्हाट इज इट्स यूनिट वेट। उसके बाद सेकंड नंबर पे बोल रहा है वाटर इज एडेड टू the sample so that its degree of saturation is 60% without any change in void ratio. Determine the water content and unit weight. तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या निकालना है। पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा ड्राई केस। सबसे पहले हमारा मेन जो काम होता है वो काम ये होता है कि सबसे पहले अननोन या नोन वैल्यू को लिखना कि नोन क्या क्या दिया है और अननोन हमको फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में हमेशा ये गड़बड़ी होती है, गेट एग्जाम या ईएस एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, बट फिर भी उसमें कई बार टिप्स ट्रिक लगता है कि चीज़ों को पहचानना कि हमको कौन सा अप्रोच का यूज़ करना है, कौन सा अप्रोच का उपयोग करना है जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। मैंने आपको केवल 4 फार्मूले बताए हैं। 4 फार्मूले का था E इज इक्वल टू WG डिवाइडेड बाई S। उसके बाद जो सेकंड नंबर का फार्मूला है गामा G प्लस ES, गामा W 1 प्लस E। फिर उसके बाद गामा D में उसको कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद गामा सैचुरेटेड में कन्वर्ट किए। तो इस तरीके से ये 4 फार्मूले का खेल ज़्यादातर समय में देखा गया है। हालांकि मैं आगे आने वाले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल, कुछ और डेरिवेशन के साथ कुछ और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। चूँकि ये जो मेरा जियो टेक्निकल चैनल है इसमें पूरी चीज़ें नहीं रहेगी, लेकिन टिप्स ट्रिक जरूर रहेगा जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम फेस करने में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब चलिए हम लोग कैमरे को ब्लैक बोर्ड के पास ले जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले हम लोग का हमारा काम ये है कि अननोन जो क्वांटिटी है या नोन क्वांटिटी है उसको आपको अलग अलग रखना। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका नोन क्वांटिटी दी हुई है वॉइड रेशियो की वैल्यू दी हुई है 0.65, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। न्यूमेरिकल मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, तो यहाँ पर ई की वैल्यू आप रख दीजिए 0.65, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है एंड इट्स ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.80, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है 2.65। उसके बाद व्हाट इज इट्स यूनिट वेट। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वो ये नहीं बोल रहा है कि ड्राई यूनिट वेट बताइए, वो पहले ही बोल दिया है कि ड्राई सॉइल एक सूखी हुई सॉइल है। जब सूखी हुई सॉइल है तो उसमें आपको ये सारी वैल्यू दी हुई है। अब आपको उसमें गामा डी बताना है, मतलब कि यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग गामा जो सबसे पहले हम लोग को ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। इस फार्मूले, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इससे 2 फार्मूला और आप लिख सकते हैं। तो ये ऐसा एक फार्मूला है। गामा डी इसको बनाना है तो गामा डी कर दीजिए और उसके बाद जी। इस केस में क्या होता है, एस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एस की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो ये फाइनली हमारा ये रहेगा। उसके बाद 1 प्लस ई, जी की वैल्यू 2.65, ई की वैल्यू 0.65 और गामा डब्ल्यू अगर बुक में नहीं दिया है या फिर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 9.8 लेते हैं। 10 भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गामा डी आपने लिया, सारी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया 2.65 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9.8 से, उसी तरीके से 1 प्लस 0.65। तो फाइनली हमारा जो गामा डी आएगा वो आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16.65 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए या फिर पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये हो गया। अब उसके बाद वापस हम लोग जाते हैं कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो डायरेक्ट कभी नहीं होगा, इनडायरेक्टली कुछ वर्डिंग यूज़ करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज रहें। लेकिन उस कन्फ्यूजन को बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल हो रही है। तो चलिए अगला जो हमारा है वो हम देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा वो पॉइंट है आपका वाटर इज एडेड to the sample so that its degree of saturation is 60%। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब S जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पहली चीज़ तो ये कि इस फॉर्मूले की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको चीज़ों को डायरेक्ट जो गामा का
फंक्शन होता है या फिर E इजिकल टू WG/S होता है उससे सॉल्व करना है। ये सब वॉल्यूम लाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, एक बात ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, वो बोल रहा है ये सारी वैल्यू का मान जो है वो 60% है, यानी कि 7% उसका जो मान है, और इस 7% को हम लोग 0.6 भी लिख सकते हैं। तो S की वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करके पॉइंट में हमको रखना है। तो ये तो समझ में आ गया कि S दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि विदाउट एनी चेंज इन वॉइड रेशियो डिटरमाइन द वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट। मतलब जो वॉइड रेशियो में है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप हमें बताइए कि वाटर कंटेंट की परसेंटेज क्या होगी। हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वाटर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो आपका होता है E इजिकल टू WG/S। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें ये बोल रहा है कि वॉइड रेशियो में कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और एक और बात ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कभी चेंज नहीं होगा दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका पहले से दिया हुआ है वही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगा, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी रहती है। और S तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोला है कि 60% उसमें पानी आ गया, तो आप सारी वैल्यू को पुट रखिए। E की जो वैल्यू खुद है इसमें, जो कि कोई चेंज नहीं हुआ है, वो है ऑलरेडी हम लोग 0.65 रखे हैं। W फाइंड करना है और G की वैल्यू है 2.65, और ये S 60% नहीं रखेंगे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.60 हो जाएगा, ये 0.60। तो उसी तरीके से ये आपका 0.60 हो जाएगा, और हमारा जो W का परसेंटेज आएगा वो आएगा, हम अगर इसको करेंगे तो 0.13। तो ये पॉइंट में है, अगर हम परसेंट में करेंगे तो 30%। कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल को इसी तरीके से सॉल्व करना है। 3-4 ही बेसिक फॉर्मूले हैं, उसी का बार बार यूज़ करना है। पहले अननोन और नोन को रख लेना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या हमारे पास नोन है। गामा W 10 लीजिए या 9.8 लीजिए, बात बराबर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 का यूज़ करेंगे, अगर 9.8 दिया है तो 9.8 का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम फिर एक और देखते हैं कि क्या पूछा है। एक तो पहले बात ये हम फाइंड आउट कर लिए हैं कि कितना इसका वाटर परसेंटेज होगा, और यूनिट वेट भी बोल रहा है। अब देखिए यूनिट वेट, कौन सा यूनिट वेट, कौन से यूनिट वेट की बात कर रहा है। सबसे पहले फिर से हम लोग वही बेसिक फार्मूला लिखेंगे। बेसिक इसलिए क्योंकि उसी फार्मूले से दो अलग अलग फार्मूले और बन जाते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला गामा का बल्क वाला G+ES गामा W 1+E। G आपको पता है, E आपको पता है। अब S क्या पता है, S 60% वाली बात कर रहा है, सेकंड वाली बात कर रहा है, तो उसमें 60% है, और गामा W की वैल्यू 9.8 लिया है, E पता है। तो ये जो बात कर रहा है इस सेकंड नंबर पे, ये यही बात कर रहा है कि यूनिट वेट आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर G की वैल्यू 2.65, E की वैल्यू 0.65, S की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E की वैल्यू है 0.65, और गामा W 9.81। तो हमारा जो बल्क जो फाइनल आंसर आ जाएगा गामा का, वो आ जाएगा 18.97। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। गामा अगर बोलता कि फुली सैचुरेटेड मतलब ये S1 हो जाता, लेकिन फुली सैचुरेटेड नहीं हुआ, वो उसमें पूरी तरीके से पानी नहीं भरा, तो वो कितना परसेंट आपका गिवन है, वो दिया हुआ है 60%, 7% दिया हुआ है, जिसको हम लोग 0.6 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 वैल्यू निकाल चुके हैं। मतलब 2 जो पूछा था पहले वाले केस में पूछा था, उसमें पूछा था आपका कि आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, और उसी तरीके से सेकंड में वाटर कंटेंट, और ये गामा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आगे आने वाले छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जिसमें टिप्स ट्रिक रहेगा, और कुछ जो आपके टफ टॉपिक है उसको भी मैं कवर कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना करते हैं, फिर से मेरे वीडियो का आप इंतजार करिए, और भी मैं अगर आपको लगता है तो कमेंट से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो चलिए आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने इस वीडियो पे बने रहे। अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए 1 बाय 1 नई वीडियो रोज आई करेगी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।